गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का हमें करना है फर्स्ट पार्ट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पहले बोला क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें एपीज दिए हैं और उन एपीज की हमारे पास मिसिंग टर्म्स हैं। हमें वो मिसिंग टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है और उन मिसिंग टर्म्स के लिए हमें बॉक्स दिया है कि ये बॉक्स जो है ये मिसिंग टर्म वाला है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया है, 2 दिया है, 2 कॉमा फिर बॉक्स है हमारे पास, फिर कॉमा फिर 26। तो इसका मतलब है अगर ये एपी है बच्चों, तो एपी के लिए जो 2 है वो क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। जो बॉक्स है हमारे पास खाली है वो A2 है और जो गिवन 26 है वो A3 है। सो देखो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है बच्चों। हमारे पास है ए मतलब फर्स्ट टर्म A1 जो होता है, और क्या गिवन है A3, और है बच्चों हमारे पास A3 है हमारे पास 26। तो अब हम क्या करेंगे, पहले A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 का फॉर्मूला के लिए हमारे पास कुछ एक जनरल फॉर्म्स होती हैं जो हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे A2 निकालने के लिए A+D, A3 निकालने के लिए A+2D। मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था कि जो भी जितनी नंबर ऑफ टर्म हमने निकालनी है उसमें एक D पीछे रहना है। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो D2 ही रहेंगे, और वैसे ही A4 A+3D रहेगा, उसमें भी एक D पीछे। A5 A+4D, वैसे ही A6 A+5D। इस तरह से जितने भी नंबर की तुमने टर्म निकालनी है उसमें बस उस नंबर ऑफ टर्म से एक D पीछे लेना है। सो अब हमारे पास A3 दिया है, A3 है 26, और A3 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A+2D इक्वल्स टू 26। तो A+2D, अब A हमारे पास है, A है 2 को रिप्लेस कर देंगे 2 के प्लेस पे, 26 2D इक्वल्स टू 26, प्लस का 2 राइट में माइनस 2D इक्वल्स टू 24। ओके, देन D इक्वल्स टू 24/2 12। D आ गया 12। देखो बच्चों, जब भी हमें कोई टर्म्स निकालनी होती हैं तो उसके लिए हमें हमारे पास A और D होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हमारे पास A और D दोनों आ गए। अब हमें कौन सी निकालनी है, बॉक्स में मिसिंग है A2। सो A2 निकालने के लिए A2 होता है A+D, उसमें A और D को प्लस कर लेंगे। A है 2 और D है 12, तो A2 आ गया बच्चों हमारे पास 14। हमारे पास बॉक्स में वैल्यू बन जाएगी 14, मतलब जो मिसिंग सेकेंड टर्म थी उसकी वैल्यू है 14। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट में बॉक्स दिया है, फिर कॉमा 13 दिया है, फिर थर्ड में बॉक्स दिया है और फिर टर्म दी है। सो हम पहले इनको नंबरिंग करेंगे। A हमें गिवन है A1, A2 है, A1 में बॉक्स है बच्चों A1 जो है, और A2 गिवन है 13, A3 भी मिसिंग है, फाइंड आउट करनी है, और दी है A4। सो अब ध्यान देना, अब हमारे पास टर्म्स के फॉर्म में जो है वो वैल्यूज़ है। पहले हमारे पास है A2 दिया है 13, तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A+D इक्वल्स टू 13। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और क्या गिवन है, A4 है 3, A4 का फॉर्मूला A+3D इक्वल्स टू 3, ये आ गया सेकेंड। बस जो जो टर्म्स दी है उसके जो टर्म्स के जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके इक्वेट करके इक्वेशंस बना लेनी है। और 1 और 2 इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन करेंगे, हम इनको एलिमिनेट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या है, AD इक्वल्स टू 13, A+D इक्वल्स टू 13, A+3D इक्वल्स टू 3। पहले से एक टर्म
एलिमिनेशन में हमें एक टर्म इक्वल करनी पड़ती है, तो यहाँ से पहले ए वाली टर्म्स इक्वल हैं, तो हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे क्योंकि ऑपोजिट साइन चाहिए। तो ये प्लस है, माइनस माइनस माइनस, ए फिनिश हो गया, हमारे पास रह गया -2d, माइनस का 3 ग्रेटर है क्योंकि, और प्लस 13 इज ग्रेटर -3 स्मॉलर 10, और d इक्वल्स टू 10/-2, 2 5 सा, सो d आ गया बच्चों हमारे पास -5। अगर d -5 आ गया है तो अब d की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सो ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस डी इक्वल्स टू 13। सो a प्लस d की वैल्यू -5 इक्वल्स टू 13, a इक्वल्स टू 13 + 5, और a बन गया 18। फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गई 18। अब कौन सी निकालनी है, कौन सा बॉक्स है, A3 में बॉक्स है, तो अब हमें निकालनी है A3, और A3 का फॉर्मूला होता है a + 2d। सो a है 18 + 2 इंटू d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, -5। सो d +- 2 5 10, 18 में से 10 माइनस हो गया, क्या बच गया हमारे पास 8। तो इसका मतलब जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो होनी चाहिए 8। सो आई होप आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस किए हमने एपी वाले, मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करने वाले, ये आपको समझ आ गए हैं। और बच्चों ये ध्यान दो, ये जो आपको एपीज दिए हैं, जैसे सपोज करो आपके पास ये एपी दिया है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रही हूँ क्योंकि सीबीएसई की जो सीबीएसई वाले होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन के आता है। जैसे आपके पास यहाँ पे 18 फर्स्ट बॉक्स जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए बॉक्स दिया है, तो आपको यहाँ कोई वेरिएबल दे सकते हैं, और वैसे ही सेकंड दी है, और थर्ड वाली है जो मिसिंग है उसमें भी दूसरा वेरिएबल आ सकता है, और आगे वाली टर्म आ सकती है। तो इस तरह से ये एपी आ सकता है, और आपको क्वेश्चन में आ सकता है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो इसको भी आपने इसी तरह से करना है सॉल्व, इसमें कोई अलग सा मेथड नहीं होता है, वो बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से है कि आपको कौन कौन सी टर्म्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाकर, इक्वेशन बनाकर आपको एक एक करके दोनों की वैल्यू निकालनी है। x किसके प्लेस पे है, a1 है, तो मतलब ये इसको a ले सकते हो आप, और y जो है वो किसके प्लेस को, जो a की वैल्यू आएगी वो x होगा, और जो y है वो a3 के प्लेस पे है। सो a3 का फॉर्मूला लगाकर जो आपको थर्ड टर्म मिलेगी वो y की वैल्यू होगी। सो आई होप आपको ये समझ आ गए, क्वेश्चन समझ आ गए हैं बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना, बाद में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी, लेकिन अभी तो हमारी एक्सरसाइजेस चली हुई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।